जब बात आती है इन्वेस्ट करने की तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग भी करी है और जल्दी से जल्दी अमीर भी हो चुके हैं। अगर हम उनके बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, उनके गाइड को फॉलो करते हैं, तो हम भी जल्दी से जल्दी अमीर हो सकते हैं अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल बोले जाते हैं जो काफी अमीर लोगों की तरफ से कहे गए हैं और वो काफी सक्सेसफुल है। उनके नाम भी बताएंगे, जानेंगे आज की इसी वीडियो में। पहला पॉइंट है, कोट बोल के बताता हूं। हाउ मेनी मिलियनियर्स डू यू नो हु हैव बिकम वेल्दी बाय इन्वेस्टिंग इन सेविंग अकाउंट? आई रेस्ट माय केस। ये यहाँ पर रॉबर्ट जी एलन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कितने इन्वेस्टर आप मतलब कितने मिलियनर्स आपने देखे हैं जो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख करके अमीर हो चुके हैं? नहीं दोस्तों, बहुत कम देखे होंगे आपने। ज़्यादातर का बिजनेस होगा, ज़्यादातर ने इन्वेस्टिंग करी होगी। तो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी मत रखिए। पहला रूल तो यही कहता है जिस तरह से ये कोट है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा और कम हो रहा है। अगर सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्फ्लेशन 6-7% के बीच में रहता है, कभी कम भी हो जाता है, इसके बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है तो क्या फायदा उस सेविंग अकाउंट में रखने का। सेविंग अकाउंट में वही पैसा रखिए जो इमरजेंसी में आपके काम आता है। जैसे 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। बाकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, डेप्ट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या कहीं पर भी जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है। हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जाकर के देख लीजिए। सेकंड रूल है जो वॉरेन बफेट का रूल है और इस रूल को मैं भी फॉलो करता हूं। उन्होंने क्या कहा है, आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो सिंपल सा रूल है, जब मार्केट रेड में हो, ग्रीन में हो तो आपको क्या करना चाहिए, उन्होंने एक कोट में डिसाइड कर दिया। आप कैसे चेक कर सकते हो कि मार्केट ग्रीडी है, फियरफुल है? सिंपल सा चीज है यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स के थ्रू। मार्केट मूड इंडेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फियर है या ग्रीडी है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कि जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पर सब ग्रीन में चल रहा होगा, तो वहां पर फियरफुल रहिए कि नहीं मुझे नहीं करना, यहाँ पर दूर रहना जहाज से। और जब सब यहाँ पर ग्रीडी हो रहे हो तो आपको फियरफुल रहना है, ठीक है। जब यहाँ पर सब फियरफुल हो रहे हो तो आपको ग्रीडी हो जाना है। जब सब डर रहे हो मार्केट में इन्वेस्ट करने से तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कोविड में अगर 2020 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो वहां पर कितना डाउन था और अब भी देखिए कितना ऊपर हो चुका है। तो आपको नीचे की तरफ इन्वेस्ट करना है ऊपर की तरफ जाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। ये पीटर लिंच की कोट है जो काफी अच्छा है। मतलब आप अच्छे स्टॉक जो यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं उनको तो बेच रहे हो और जो बेकार पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर रखे हुए हो अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपको, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक्स को ही बेच देंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म कैसे कर पाएगा, आपको मल्टीबैगर रिटर्न कैसे दे पाएगा, आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न आएगा। जब यहाँ पर कंपाउंडिंग वर्क करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए किसी में लगाए, वो 2 लाख हो गए, आपने बेच दिया, नहीं 2 लाख से 10 लाख कैसे होंगे? तभी जब आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे। ये नहीं है कि निकाल के बेच दिया मतलब सेल कर दिया तब थोड़ी ना होगा। तो आपको ये नहीं है कि गुड स्टॉक्स को बेच देना है और जो आपका बैड परफॉर्मेंस वाला है उसको बचा के रखना है कि कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। ये चीज़ कभी भी आपको नहीं करनी है, ये पीटर लिंच के द्वारा बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, विद अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन हिस्ट्री वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड दस अ क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर। ये कहा गया है यहाँ पर कार्लोस स्लिम के द्वारा, जहां पर आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसके फ्यूचर को उतना ही ज्यादा अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। या फिर कहोगे, प्रेडिक्ट नहीं करना कहूंगा मैं, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर पाता। यहाँ पर मतलब ये है कि परफॉर्मेंस आगे कैसी रहेगी उस कंपनी की वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपको उसका पास्ट देखना है, हिस्ट्री की एनालिसिस करनी है, प्रेजेंट देखना है कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आपको क्लियर विजन मिल पाएगा फ्यूचर के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट इज इंपॉर्टेंट बट हाउ मच मनी यू आर मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। ये जॉर्ज सोरस ने कहा गया है कि आप जब सही थे कितना % आपने पैसा कमाया और जब आप गलत थे कितना % पैसा आपने गंवाया। क्योंकि किसी का भी 100% पोर्टफोलियो सही नहीं होता। अगर मान लेते हैं आपने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, 3 यहाँ पर पूरे लॉस में चल रहे हैं, तो वहां पर 5 हो सकता है गुड में हो और 2 यहाँ पर एवरेज आउट कर रहे हो। तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपका
70% पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है यार। 5 गुड परफॉर्म कर रहा है 50% और 2 यहाँ पर है एवरेज, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, कम से कम लॉस तो नहीं दे रहा ना मुझे यहाँ पर। 6 पॉइंट है जो आप में से बहुत से लोग गलतियां करते हैं। पास्ट में मैं भी यही सोचता था जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ था, लेकिन मेरा अभी पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। 6 पॉइंट क्या कहता है कि डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हैस्टॉक, जस्ट बाय द हैस्टॉक। यहाँ पर जॉन बोगेल ने कहा गया है कि हम अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं कि हमको पेनी स्टॉक्स मिल गया तो नहीं बल्ले बल्ले शावा शावा हो गई। नहीं दोस्तों, ये एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि सुई को आपने चारे में फेंक दिया और उसे आप ढूंढ रहे हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपको मिल जाएगी, बहुत कम चांस है कि आपको मिलेगी। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फंडामेंटल मिलना चाहिए, जब भी बहुत कम मुश्किल से मिलता है दोस्तों। आपको पेनी स्टॉक्स की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर इनका कोट पढ़े तो यहाँ पर आपको इंडेक्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरफ आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। 7 पॉइंट है जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, इसे मैं भी फॉलो करता हूँ। वो कौन सी चीज है? पीटर लिंच का है यहाँ पर, नो व्हाट यू आर ऑन एंड नो व्हाई यू आर ऑन इट। अगर मैंने कोई कंपनी का स्टॉक ले रखा है या फिर किसी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, कोई इंडेक्स ले रखा है, किसी भी चीज में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि मैंने इसे क्यों रख रखा है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या मुझे अगर पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या मुझे इसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है। मुझे इस कंपनी को समझ में नहीं आता, मैंने फोकट में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी से सुन लिया, तो आप उससे एग्जिट कर जाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रखा है। सिंपल सा रूल है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मैं तो ये पता रखता हूँ कि मैंने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो क्यों इन्वेस्ट किया। क्या मुझे एआई पे ट्रस्ट है तो एआई वाली कंपनीज़ में, मुझे ईवी पे ट्रस्ट है तो ईवी वाली कंपनीज़ में, मुझे यहाँ पर जिस भी चीज़ में फाइनेंस में है तो फाइनेंस वाली कंपनीज़ में, जो भी मुझे लगता है कि यार ये कंपनी ट्रस्टेड है, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी ना, तब जाकर के मैंने उसको ओन किया है, तभी आप ओन कीजिएगा। अन्यथा किसी में भी आप इन्वेस्ट मत करिएगा। जब तक आपको कोई बिजनेस समझ में नहीं आता आप किसी में इन्वेस्ट मत कीजिए। 8th पॉइंट है जो कहता है फाइनेंशियल पीस इजंट द एक्विजिशन ऑफ स्टफ, इट्स लर्निंग टू लाइव ऑन लेस देन यू मेक सो यू कैन गिव मनी बैक एंड हैव मनी टू इन्वेस्ट। ये कहा गया है देव राम सेग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट से क्या समझ में आता है? बाकी 7 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका क्या मतलब है, उनको कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। 8th पॉइंट के बारे में आपको बताना है कि इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आया। तो आपको जो भी समझ में आया 8 पॉइंट से नीचे कमेंट कीजिए। आपका जो भी आंसर है कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कम से कम ये तो है कि आप आंसर देने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये जो भी जिन्होंने ये कोड लिखे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा में जो भी इस कोड का आंसर है मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आपके आंसर देने के बाद ही उस कमेंट सेक्शन पिन को देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि अगर आप केवल स्टॉक मार्केट पर ही डिपेंड हो के पैसा कमाने के लिए, तो आप पैसा बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जहां पर आप केवल स्टॉक मार्केट पर ही डिपेंड होते हैं और आपको लर्निंग्स भी बहुत कम है, आप सोचते हो कि नहीं मैंने ये सब देखा है वो इतना प्रॉफिट कमाता है। नहीं दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स आनी चाहिए, एल्गोरिदम को समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की एल्गोरिदम कैसे काम करती है। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैं तो स्टॉक मार्केट से ही कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप बता सकते हो कि क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूँ? सिंपल सी स्ट्रेटेजी एक ही, वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्निंग्स लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पास लर्निंग होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो स्टॉक मार्केट नहीं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा आप स्मार्टली डिसीजन ले पाओगे उस चीज़ को लेकर के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स ज़रूर लीजिए अगर आप केवल स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना चाहते हो। फिर भी मैं फाइनल यही कहूँगा कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर कीजिए एसेट क्लास में। ये नहीं बोला कि स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, डेप्ट में, गोल्ड में, रियल इस्टेट में, अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनमें ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, इन कोर्स से आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर वो भी कुछ नया सीख सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दाजी साइनिंग ऑफ।